कि मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर। और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर ख़त्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूँगा कि देखो, इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूँगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर ख़त्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज़्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो सर, आप मोदी जी की नीतियों से सहमत हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति हैं, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं उस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को ख़त्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहाँ नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हैं। करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज़ है। मुसलमान उस दिल को अपने डर को अपने दिल से निकाल दें। सर, इस वीडियो के वजह से आपको काफी लोग आपकी आलोचना, हाँ, मुझे थ्रेड कर रहे हैं। देखिए, मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है, या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर पैदा ख़त्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, मैं 2-3 केसों में ज़मानत पर हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूँ। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आगे भी बात करूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना ये है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये डर हमें ख़त्म करना है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप मुस्लिम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से ये कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते, हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सर, आपका वीडियो अमित मालवीय जी ने भी रीट्वीट किया है, सर इस पे क्या बोलेंगे? उन्होंने किया होगा, मुझे पता नहीं। मुझे आपसे पता चल रहा है कि अमित मालवीय ने किया है। जाहिर बात है उनको कुछ फ़ायदा हुआ होगा उससे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बीजेपी को फ़ायदा करना था या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना था। मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूं मुसलमानों को, और वो मेरा मैसेज आपके माध्यम से चला गया।